सबको एक और बार जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम मीटिंग नहीं कर पाए, बाइबल स्टडी नहीं ले पाए, मैं सफर में था। उससे पहले हम एक विशेष सत्र को शुरू किया था प्राण की चंगाई के विषय, जबकि हम डिसाइपलशिप शेला बनने के विषय में हम बात करके आ रहे थे। पिछले 10 क्लास, पिछला क्लास 11वीं था और आज हमारा 12वें क्लास सिंप्लीफाइड थियोलॉजी नाम से। ये जो दर्शन परमेश्वर ने कोविड के समय पर मेरे अंदर दिया था कि लोगों को सरल रूप से, सरल रीति से वजन सिखाना। बेशक वजन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो बहुत समझने में मुश्किल है, लेकिन जैसे प्रभु हमें समझाते हैं उसको सरल रीति से दूसरों को बताने का हमारा प्रयास है, कोशिश है। धन्यवाद आप सबको ज्वाइन होने के लिए। पिछले क्लास से पहले 10वीं क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई कि प्रैक्टिकल बाइबल स्टडी के बारे में, पर्सनल बाइबल स्टडी, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करने के लिए कुछ टिप्स हो गया या कुछ नियम हो गया, क्या क्या बातें हमें या कैसे कैसे हम बाइबल के अंदर से कुछ हम सीख सकते हैं, कुछ बातों को हम समझ सकते हैं। इस विषय में हमने 2 हफ्ते पहले बात किया था। वो था 5 बात, मुझे मालूम नहीं कि आप में से किसी को याद है। 5 सवाल हम जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उससे हम पूछ सकते हैं या पूछना है, तब हमें उसके अंदर से कुछ आंसर्स मिलेंगे, जवाब मिलेंगे, वो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 बात क्या क्या है, जल्दी अगर थोड़ा रिकैप करना चाहें। क्या इसमें कोई आज्ञा है पालन करने के लिए? नंबर 1, इज देयर अ कमांड टू ओबे। दूसरा, इसके अंदर कुछ उदाहरण है जो हमें आदर्श बनाने के लिए, अपना जीवन में स्वीकार करने के लिए। इज देयर एन एग्जाम्पल टू फॉलो? नंबर 3, इज देयर ए प्रॉमिस टू क्लेम। क्या कोई वायदा है जो हमें प्राप्त करने के लिए या हमें उसको अपने जीवन में लेने के लिए? नंबर 4, इज देयर ए सिन टू अवॉइड। कोई पाप के विषय में ये वचन बता रहे हैं जो कि हम अपने जीवन में उसके बारे में ढूंढें, अगर है तो उसको अलग करें या पश्चाताप करें। और 5वां था, इज देयर अ प्रिंसिपल टू फॉलो। सीखने के लिए या अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। तो ये जो 5 सवाल जब हम जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चाहे वो एक अध्याय हो सकते, एक पैराग्राफ हो सकता है या एक वचन भी हो सकते हैं। कई बार उसमें से जब हम ये सवाल पूछेंगे, उसमें से हमें प्रकाशन मिलेगा। सो उस प्रैक्टिकल बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन प्रायोगिक रूप से हमारा जीवन में जो हमें कैसे करना है, उसके बारे में कुछ और बातें आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो सिंप्लीफाइड थियोलॉजी का बाइबल स्टडी में भाग हो रहा है लगातार, खास करके आपके जीवन में एक आदत आप डालें या एक क्या बोलते, एक डिसिप्लिन या एक हैबिट आप डालें। बाइबल को आप लगातार, क्रमानुसार, ऑर्डरली, कंसिस्टेंटली अध्ययन करना, पढ़ना, मनन करना शुरू करें। तो उसके लिए कुछ टूल्स आपको दे रहे, कुछ हेल्प आपको दे रहे, कुछ टिप्स आपको दे रहे। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि पास्टर जी या भैया, सर, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता, और इसमें से हमें कुछ स्वीकार नहीं कर पाते। तो आज कुछ ऐसे नियमों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब बाइबल कोई भी वचन आप पढ़ते समय ये नियमों का आपको पालन करना है।
कुछ जो डॉन्स एंड डूस, जो जो क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो आज 12वीं क्लास है, तो 12 पॉइंट है मेरे पास। सो 12 रूल्स फॉर बाइबल स्टडी, 12 नियम बाइबल अध्ययन के लिए। नंबर 1, पहला नियम कि कोई भी पैसेज या वचन जब आप पढ़ते हैं, उसका एक ही व्याख्या है या अर्थ है, इंटरप्रिटेशन। आपको ये याद रखना, बाइबल का कोई भी वचन आप जब जो पढ़ते हैं, उसका एक ही अर्थ है, लेकिन उसका कई प्रयोग हो सकते हैं प्रायोगिक जीवन में हमें लेने के लिए। कुछ एप्लीकेशंस, कुछ बातें प्रयोग करने के लिए हमारे व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन फॉर एनी गिवन स्क्रिप्चर। देयर कैन बी मेनी एप्लीकेशन, बट देयर इज ओनली वन मीनिंग और वन इंटरप्रिटेशन फॉर एनी स्क्रिप्चर। आज आप जब देखेंगे, मसीह दुनिया में प्रचारकों से भरा हुआ एक दुनिया है। चर्च में अकेला नहीं है, फिर यूट्यूब में जाए तो प्रचारक ही प्रचारक। लेकिन कई बार कुछ लोगों के वचन, शिक्षा, प्रचार सुनते ही हमें बहुत दुख लगता है, निराशा आ जाती है, हंसी आ जाते हैं। पता नहीं वचन पढ़ के क्या क्या उसका अर्थ निकालते। ऐसा निकालने के लिए नहीं है बाइबल। बाइबल परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है, प्रेरणा देकर लिखवाया है, और उसका एक ही अर्थ है। There is only one meaning to any given scripture. There can be many applications. प्रायोगिक जीवन में आप उसमें से अलग अलग सीख ले सकते हैं। ठीक है, आपका परिस्थिति के अनुसार, दूसरा व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आ रहा है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल, पहला नियम। दूसरा नियम, ठीक है, बाइबल, ये जो पूरा बाइबल है 66 बुक्स, 66 किताबों का ये समारोह जो है, जो जो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दोनों मिलाकर ये जो बुक है, इट इज गॉड्स बुक, टॉकिंग अबाउट गॉड्स पर्पस ऑफ सैल्वेशन एंड एस्टैब्लिशिंग गॉड्स किंगडम। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही किताब है, और उसके अंदर जो मेन मुद्दा, मेन पॉइंट है, परमेश्वर की योजना, उद्धार का, परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा, वो एक ही है। मैं जब छोटा था, मैं सोचा अलग अलग किताब है। उत्पत्ति में बहुत सारे बात, सृष्टि के बारे में है, नूह के बारे में, सो अलग अलग लोगों की कहानी है, ऐसा मैं सोचता था। और ये आपस में, मुझे नहीं पता था कि ये एक संबंध है, लेकिन सारे किताबों का संबंध है एक दूसरे के साथ। और उस नजर से हमें बाइबल को देखना है, अलग नहीं है, क्योंकि इट इज कंटिन्यूड फ्रॉम वन बुक टू अनदर। उत्पत्ति में जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, वो निर्गमन में कंटिन्यूड है, लेवी व्यवस्था में वो कंटिन्यूड है, यहां तक कि पुराने नियम से जब नया नियम में आते हैं, मत्ती में, इट इज कंटिन्यूइंग। वो काम जो उत्पत्ति में शुरू किया, आरंभ किया, वो कंटिन्यू है। तो इसलिए हमें उस होलनेस में, उस फुलनेस में कोई भी वचन जब आप पढ़ते हैं, समझना चाहिए, चाहे वो प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन भी हो, उत्पत्ति पहला अध्याय, पहला वचन के उस पर्सपेक्टिव से ही हमें समझना है। उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम बीच में से, है ना, उठा उठा के, है ना, जैसे हम कई बार लोग जब बुफे में जाते हैं, बुफे का मतलब है कि आपको नियमित रूप से प्रॉपरली एक साइड से लेकर खाना शुरू करना है, सैलड से लेकर, सूप से लेकर, फिर स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स में जाएगा, फिर डेजर्ट्स में।
लेकिन कुछ बच्चे हैं, खास करके मेरे भी छोटा वाला है, बुफे में जाएगा तो वो पहले डेजर्ट से शुरू करेगा। तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इट इज एवरीथिंग कनेक्टेड। मैं जस्ट एक उदाहरण बोला, लेकिन बाइबल बुफे से भी बढ़कर है। ये सब एक श्रृंखला है, एक माला के समान इज कनेक्टेड। हमें उस नजरिए से हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, चाहे आप एक वचन भी पढ़ रहे क्यों ना। इट्स गॉड स्टोरी अबाउट द सैल्वेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर का उद्धार का काम और परमेश्वर का राज्य की स्थापना के बारे में परमेश्वर की कहानी है, योजना की कहानी है बाइबल। दैट इज दूसरा नियम। तीसरा नियम, हम बाइबल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक कहानियों को हम देख सकते हैं। कुछ लोगों की कहानी जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता, बोले कि ये बाइबल में क्यों, ये सारी घटना क्यों इसके अंदर लिखा है। बाइबल तो एक पवित्र बाइबल है, ये इनके पाप के बारे में, इनके गलती के बारे में क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है, बाइबल हमें दो प्रकार का शिक्षा देते हैं। एक तो एग्जाम्पल्स, जो अच्छे लोगों के जीवन से उदाहरण दे रहे हैं, आदर्श दे रहा है। दूसरा वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं। जो लोगों ने गलतियां की, पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनसे हम क्या सीखे, उनसे हम चेतावनी ले। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चला, जो परमेश्वर के कामों को पूरा किया, उन लोगों से हम क्या सीखे, उनके जीवन से कुछ हम अपनाए, उनको आदर्श बनाए। क्यों वो सफल हो गया, क्यों, कैसे वो प्रभु का काम को पूरा कर पाए, उनसे हम प्रेरणा पाए। सो ये बात हमें समझने की है। और कुछ बात जो पुराने नियम में बताते हैं वो एक एलिगोरी है, मतलब एक चिन्ह है। वो डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे कि अब्राहम का दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। ये दोनों नया नियम में जब हम आते हैं हमारे जीवन में दो चीजों को दर्शाते हैं, एक वायदा का संतान, एक व्यवस्था का संतान। वायदा के द्वारा उद्धार पाना, दूसरा व्यवस्था, काम के द्वारा उद्धार पाने का कोशिश। तो ये एलिगोरी है, एक चिन्ह है। तो चिन्ह को हम चिन्ह ही समझें, उससे ज्यादा नहीं। वो तीसरी बात। चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, नेवर कम टू अ पैसेज ऑफ स्क्रिप्चर with your mind already made up about what the passage means। अपने दिमाग में पहले से ही कुछ अर्थ को लेकर हम किसी भी वचन पढ़ने की शुरुआत ना करें। मतलब पढ़ने से पहले हमें मालूम है ये इस वचन का यही अर्थ है। हो सकता है कि आपने कहीं से सुना होगा, पिछले बार जब पढ़ा हो सकता है आपके मन में आया होगा, कुछ भी हो। लेकिन जब अगली बार फिर से जब आप उस वचन को जब पढ़ेंगे, कभी उस वो अर्थ आपके माइंड में प्रीऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो सुना समझा वो वहीं रहने दो, लेकिन कुछ नया उसमें और ऐड करने के लिए, या परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो मेड अप माइंड नहीं, ओपननेस के साथ मन को खोलकर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए मान लो कोई भी एक ना, हम पास्टर्स के पास कई लोग प्रचार के बाद प्रार्थना के लिए लोग आते हैं, भाई हो गया, बहन हो गया, या जवान हो गया, बच्चे हो गए। तो वो अपने परेशानी हमें बताते। तो हम कई बार प्रार्थना करने के साथ साथ या उससे पहले परमेश्वर का वचन बताते हैं। देखो जी, वचन में ऐसा लिखा है। तो कभी कभी कुछ लोग को समझ नहीं आता, वो लेकिन नहीं जी, मैंने उस वचन को ये समझा है, ये सोचा है।
पहले से मन में उस वचन के बारे में कोई अर्थ हमने बिठा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपका मन खुला होना चाहिए। जब कोई आपको सिखाए या प्रभु भी बात करना चाहे, आपको सीखने का मन होना चाहिए और कुछ नया उस प्रकाशन पाने का मन होना चाहिए। पहले से पाया हुआ जो मीनिंग को लेकर हम अटकना नहीं, मतलब वहां पर स्टक नहीं हो। वो चौथा पॉइंट है, चौथा नियम है। पांचवा नियम है, आप जो भी वचन पढ़ते हैं उसको दूसरों को सिखाने से पहले, नहीं तो मैंने पहले भी बोल चुका है, लेकिन ये बाइबल इंटरप्रिटेशन का, बाइबल स्टडी का एक अहम नियम है, एक इंपॉर्टेंट नियम है। वो क्या है? वचन आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वो दूसरों को सिखाने के लिए ही है, सिखाने के लिए भी है। लेकिन सिखाने से पहले याद रखना, वो वचन हम अपने जीवन में, खुद हम अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बिना लागू करके वचन हम दूसरों को सिखाने के लिए शुरू नहीं करना, तैयार नहीं होना, ये गलत तरीका है। क्योंकि ये अन्य किताबों जैसे नहीं है। स्कूल में जैसे टीचर बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा रहे वैसा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है। ये लोगों को आजाद करते हैं, ये लोगों को चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, उनका डेस्टिनी तक बदल सकते हैं, उनको उनके बंधनों से प्रभु आपके द्वारा वचनों को देकर छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो सामर्थ आपके अंदर से बहना है, तो ये वचन आपके जीवन में आप लागू किया हो या उसके लिए आप समर्पित होना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट, सिक्स्थ रूट is always remember that God speaks us through his word, so we must study the word of God carefully, asking God to eliminate things through the Holy Spirit। मतलब जब हम व्यक्तिगत तौर पर वचन पढ़ने के लिए जब बैठते हैं, समय निकालते हैं, बहुत गंभीरता से और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के सुनने के एक तैयारी के साथ, मन के साथ बैठना है, प्रार्थना के साथ बैठना है कि ये बोलना है, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे मन को ज्योतिर्मय करे या प्रकाशित करे, ताकि इसका असली मीनिंग को, अर्थ को मैं समझ पाऊं। आप सोच रहे हैं कि सर ये ऐसा क्यों बोल रहे? ऑलरेडी पास्टर्स, टीचर्स मीनिंग ही तो बता रहे, बिल्कुल मीनिंग बता रहे, लेकिन हमें उस मीनिंग को उसके सही एस्पेक्ट में या सही रीति से स्वीकार करना, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में, एक दो महीने के अंदर, कुछ ऐसे शब्द है जो मसीहत में बहुत कॉमन है, आम शब्द है, जब हम हर बार हर समय इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों का एक गहराई, मीनिंग का एक नया अंडरस्टैंडिंग मुझे मिला। एक शब्द, एक कॉमन वर्ड है, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। ये शब्द तो हम सब जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई इटर्नल लाइफ क्या है, अनंत जीवन से आप क्या समझ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इटर्नल लाइफ का मतलब इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, कभी ना मरने वाला, कभी मरेंगे नहीं, लंबा ऐसे हमेशा जिए। लेकिन इटर्नल लाइफ का मतलब उतना नहीं है, ऐसे जिंदा रहें वो नहीं। वो है, अगर सिर्फ जिंदा रहना है तो नरक में भी लोग हमेशा जिंदा रहते, वो वहां पर भी लोग मरते नहीं, तो उनका नरक का जीवन इटर्नल लाइफ हम नहीं बोलते। इटर्नल लाइफ वो है, अनंत जीवन वो है जो परमेश्वर का जीवन, जो आपके अंदर आप जब अनुभव करते हैं,
वो इटर्नल लाइफ है। वो इटर्नल लाइफ स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, ऑलरेडी अभी भी आप अनुभव कर रहे हैं। अगर आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, यीशु मसीह के साथ आपका एक संबंध हो, अभी से आप इटर्नल लाइफ अनुभव कर रहे हैं। स्वर्ग में उसका कंटिन्यूएशन है। लेकिन अक्सर अधिकतर लोग ये समझ रहे हैं इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मतलब कभी ना मरेंगे, दूसरी मृत्यु हमारे ऊपर हानि नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन इटर्नल लाइफ वो उतना नहीं है। परमेश्वर का जीवन, प्रेम, शांति, आनंद, ये सारे जो है ना अनुभव, आशीषें, परमेश्वर का जो स्वभाव, उसको अपने जीवन में, जैसे हमने पिछले हफ्ते बात किया, आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हमारे दुनिया की जिंदगी में अनुभव करना, और वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में भी मान लो आप एक व्यक्ति हैं, अनंत जीवन अनुभव नहीं कर पा रहे, तो स्वर्ग भी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़े। बस इतना ही कि वो लंबा जिएंगे, कभी नहीं मरेगा, लेकिन स्वर्ग भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए हम बोलते हैं अनंत जीवन अभी से अनुभव करना, स्वर्ग राज्य का अनुभव अभी से आपको पाना है। आमीन। सो ये परमेश्वर की आत्मा हमें प्रकाशित करके देते हैं। तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और पवित्र आत्मा से प्रार्थना भी करना है, प्रभु आप जब तक मुझे, मेरी आंखों को नहीं खोलेंगे, मुझे प्रकाशित करके नहीं देंगे, मैं इसका असली अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। मैं तो वचन को संसारिक अर्थ में ही समझे, संसारिक अर्थ में प्रभु का वचन समझने से कोई फायदा नहीं। 7th पॉइंट, बाइबल में ऐसा भी कुछ टॉपिक है, कुछ वचन है जो समझना मुश्किल है। ठीक है, बाइबल के अंदर कुछ ऐसा विषय है, कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ ऐसा वचन है, उसको समझना बाकी वचनों से कठिन है, नामुमकिन नहीं है, कठिन है। जब हम ऐसे वचन को सामना करते हैं, हम निराश नहीं होना। ये मत सोचना अरे क्या है, छोड़ दो, हार नहीं मानना, क्योंकि पूरा बाइबल एक साथ आप हो या मैं हो, कोई भी समझ नहीं पाए। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये प्रकाशन, जो रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड जो बोलते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव। जैसे स्कूल में पढ़ाई हम एलकेजी से शुरू करते हैं, 10th तक, 12th तक पहुंचते, फिर कॉलेज में जाते, फिर ऐसे एक, क्या बोलते हैं, क्रमानुसार बढ़ने वाला एक यात्रा है ये सफर, ये प्रकाशन की सफर। तो आप एक नया व्यक्ति हो तो आपको कुछ कठिन बात अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ बुनियादी बातों को पहले से समझना है। जब तक आप ABCD नहीं पढ़ोगे, आप एप्पल को स्पेल नहीं कर सकते, या कोई शब्दों को आप स्पेलिंग नहीं बोल सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए बुनियादी बातों को हमें समझना है। इसलिए जब हम कठिन बातों पर, कठिन मुद्दे को सामना करते हैं, धीरज रखें, नम्र करें, प्रभु से बोले प्रभु मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस समय, उस दिन के लिए जब आप मुझे इसका भी अर्थ बता दें, ये भी मुझे समझ आए। So that is the seventh rule while we are studying God's word. परमेश्वर का वचन सीखने के समय हमें याद रखने की बात है। नंबर 8, 8th rule, the ultimate context for interpreting any scripture is the rest of the scripture. ये थोड़ा आप मेरे साथ देना समझने के लिए। वचन को, कोई भी एक वचन, कोई भी एक घटना, कोई भी एक अध्याय या पैराग्राफ समझने के लिए हमेशा उसका पृष्ठभूमि या उसका संदर्भ हमें समझना होगा। ये कब, किसने, कहा, किसको बताया, संदर्भ हमें समझना है। किसने किसको कब कैसे बताया, इसके बिना आप उस वचन को पूरी रीति से या राइटली आप समझ नहीं सकते। वो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट।
ऑफ एनी स्क्रिप्चर। और कभी कभी लोग वचन को हमारे अपने परिस्थिति के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं या इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक वचन ले लिया और वो उसका जो असली संदर्भ को भूल गया, लेकिन हमारा हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, मेरा परिस्थिति क्या है, मेरे लिए मेरे परिस्थिति में ये वचन क्या है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। वो तो आपको एप्लीकेशन लेने के लिए, प्रिंसिपल्स अपनाने के लिए, कुछ सीखने के लिए वो ले सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेट करने के लिए, उस वचन का असली अर्थ को समझने के लिए आप अपने परिस्थिति में डालकर उस वचन को समझ नहीं सकते। इसलिए वचन को हमेशा वचन के द्वारा हमें इंटरप्रेट करना, मतलब उसका संदर्भ समझना है। जब एक वचन पढ़ते समय समझ नहीं आए तो उसको ऊपर पढ़िए। इंग्लिश या कुछ कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में, बाइबल में देखेगा तो बाइबल पैराग्राफ में दिया, एक एक खंड में दिया गया। क्यों खंड में दिया गया? वो 4 आयत हो, 5 आयत हो, 10 आयत हो, जितने भी हो, वो एक संदर्भ का है। कुछ कुछ बाइबल में कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है, कुछ मार्किंग नहीं है, इसलिए लोग सोचते कि भाई मैं बीच में कोई भी वचन उठाकर अपने मीनिंग लगा लूं। नहीं भाई, उसके ऊपर पढ़िए। ऊपर पढ़ने से आपको समझ नहीं आया, थोड़ा और ऊपर पढ़िए, उस अध्याय पूरा पढ़िए। उस अध्याय पूरा पढ़ने से भी आपको समझ नहीं आया, उस किताब पूरा पढ़िए। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट स्क्रिप्चर। वो वचन जो आपने पढ़ा है उसका संदर्भ हो सकते हैं उसका पैराग्राफ में है, हो सकते हैं उसके अध्याय में है, हो सकते हैं नहीं तो उस पूरे किताब के अंदर है। बोलेंगे एक एक वचन समझने के लिए पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा? कभी कभी पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ किताब तो छोटा है, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय का है। रूत की कहानी, एस्तर की कहानी शुरू से पढ़ना, हमेशा शुरू से भी पढ़ना, उसको एक साथ पढ़ना, पूरा करना। बीच में कोई वचन उठा के नहीं पढ़ना, आधा नहीं पढ़ना, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूल्स है। ये क्यों आपको सिखा रहे कि कल को आप खुद वचन सीखना शुरू करें। एक हम बोलेंगे नहीं सर जी मुझे मालूम नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं। एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, आप शुरू करो। ये जो कम से कम इतना जो टिप्स एंड रूल्स आपको मिल गया, इसके साथ शुरू करो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम सीखते हैं। दैट इज 8 पॉइंट। 9th पॉइंट, वचन कभी भी अध्ययन इसलिए नहीं करना कि हमें जो ज्ञान है ऑलरेडी हमारे पास, उसके साथ थोड़ा और ज्ञान जोड़ना है, ऐड करना है, बढ़ाना है। नहीं नहीं, वचन कभी ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, नहीं अध्ययन करना। फिर किसके लिए अध्ययन करना? जीने के लिए। आपका जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उनके जैसे बनने के लिए, यीशु के जैसे बनने के लिए, स्वर्गीय पिता जैसे बनने के लिए वचन सीखना जरूरी है। क्योंकि उस वचन सीखने से हमें पता चलेगा हमारा स्वर्गीय पिता कैसे है, उनका स्वभाव क्या है, वो उसका उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, गुण है। और वो पढ़कर हमें भी वैसे बनने का समर्पण करना है, प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना। उत्पत्ति पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, पहला दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे, वहां आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? परमेश्वर सब कुछ शून्यता में से सब कुछ बना रहे, तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु मुझे भी मदद करो, मैं भी ऐसे शून्यता में से चीजों को सृष्टि करने पाऊं। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। लेकिन वहां पर भी अगर हम ध्यान से देखोगे तो एक चीज हम दे सकते हैं, परमेश्वर ने 7वां दिन सब कुछ काम पूरा किया। तो इसका मतलब हमें ये देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो आलसी परमेश्वर नहीं है। शून्यता में से सब कुछ बनाया, लेकिन वो काम करता है। तो काम करना गलत नहीं है,
काम करना बोझ नहीं है। हमारा पिता परमेश्वर काम करता है, तो हमें भी अगर कुछ काम मिल गया, प्रभु ने दे दिया, चाहे कुछ भी हो, घर परिवार का काम भी हो, हमें वो विश्वास योग्यता से करना चाहिए। और वो करते समय हम प्रभु के लिए करना है, प्रभु का आदर्श बना के बोलना, धन्यवाद प्रभु, सब्जी लेने के लिए आपने मुझे, घर में सब्जी लेने के लिए ये जिम्मेवारी दिया, मैं जाके ये करूंगा क्योंकि मैं अपने परिवार को प्यार करता हूँ। आपने भी काम किया, मैं भी काम करूंगा आपके जैसे। देखभाल करना, हमें प्रभु ने काम दिया था पहला अध्याय में, आदम और हवा को बनाने के बाद बोला ये बगीचे को देखभाल करो, संभालो, फलो फूलो पृथ्वी में बढ़ जाओ, लेकिन टेक केयर ऑफ दिस, वो काम है आपके हाथ में, मेरे हाथ में, परमेश्वर ने जो सौंपा है उसको अच्छा से देखभाल करना परमेश्वर के आराधना देने के बराबर है। अगर आप अपने परिवार को अच्छा से देखभाल करने वाला एक व्यक्ति है, क्या होता है, आप परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि गीत गाना आराधना, नहीं, गीत गाना आराधना नहीं है। बच्चे अगर कोई मुझे सुन रहे, पढ़ाई करने का आपको प्रभु ने स्कूल में रखा है, कॉलेज में रखा है, अच्छा से पढ़ाई करो, प्रभु के लिए करो, प्रभु ने जो काम दिया तो वो आराधना है। सो पहला अध्याय में से हम ये सीख सकते हैं, जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के समान बनने के लिए वचन पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, जल्दी 3 पॉइंट और 10वें पॉइंट, वचन के विवादों में व्यस्त ना रहें और मुख्य संदेश को ना छूके। मतलब वचन के अंदर कुछ कुछ बातें आज भी दुनिया के लोग उठा उठाकर उसका वाद विवाद करते। उदाहरण के लिए योना की कहानी हम सब जानते हैं, योना की कहानी, योना की कहानी जब हम पढ़ते हैं या दूसरों को बताते हैं, लोग वाद विवाद करने लगते हैं, बोलते अरे ये तुम बेवकूफ है, ये कौन कैसा हो सकता है, 3 दिन एक मछली के पेट में एक एक बंदा कैसे जिंदा रह सकता है। अरे भाई, योना के पुस्तक का मेन मुद्दा वो नहीं है कि एक व्यक्ति 3 दिन मछली के पेट में, मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, योना की किताब आपको क्या संदेश दे रहे, मेन संदेश ये दे रहे कि हम दूसरे किसी भी व्यक्ति के प्रति, जाति के प्रति, देश के प्रति या कोई भी प्रति हम भेदभाव नहीं करना चाहिए, या पहले से हमारा मन में उसके विरुद्ध में कोई भावना को रखना नहीं चाहिए कि ये नहीं सुधरेगा। योना का ये गलती हुआ, सामरी ये जब उनको निनवे में भेजा, वो बोला कि ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये हमारा दुश्मन है, इनको कौन सुनाना है वचन, इसलिए वो उल्टा रास्ता भाग, प्रेजुडिस, योना के अंदर प्रेजुडिस था निनवे के लोगों के प्रति। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं उसको, क्या किया, उसको वापस लेके आया। उस बीच में ये घटना हुई, आंधी तूफान आया, उसको जहाज में से उठा के फेंक दिया मछली के पेट में। अब हम मछली की बात को लेकर अटके हुए, भाई उसको छोड़ो, अगर प्रभु ने ऐसा बोला है वो ऐसा होगा ही। आपके दिमाग में वो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें विवाद मत करो, उसमें उस विवाद करके आप वहां पर अटक ना जाओ। अब आगे बढ़ो, मेन मुद्दे में आओ। मेन मुद्दा क्या है, योना के समान हम सबके लिए सुसमाचार का दरवाजा खोल के देना चाहिए। योना के समान हम किसी के प्रति प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। अगर प्रभु ने बोला छोटे जाति के पास जाओ, वहां जाओ, दूसरे जाति के पास जाओ, हर जगह जाओ, क्योंकि हर किसी को वचन सुनने का अधिकार है, यीशु मसीह को स्वीकार करने का अधिकार है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बुक ऑफ जोना। योना की पुस्तक का मेन संदेश वो। सो छोटे छोटे मुद्दों में हम वाद विवाद तर्क वितर्क करके रुकना नहीं, हम आगे बढ़े। 11वें पॉइंट में हम अभी आएंगे। जब हम नया नियम में खास करके आते हैं, कुछ कुछ किताबें हैं थोड़ा सा
लंबा है और थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ा मुश्किल, जैसे कि रोमियो की किताब, इब्रानियों की किताब, नया नियम। लेकिन हमें ये समझना है पहले उसको, अगर हमें पूरा पढ़ने से पहले, कि ये किताब का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, ये क्या स्थापित करने के लिए ये किताब लिखी गई। हाँ, उसके अंदर 12 अध्याय हो सकते हैं, 14 अध्याय हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट बुक। उदाहरण के लिए रोमियो की पुस्तक क्यों लिखा गया, उसका उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है, सिर्फ यीशु मसीह है जो धर्मी, और उसके द्वारा ही हमें उद्धार। गॉस्पेल इज प्रेजेंटिंग द गॉस्पेल इन अ वेरी ऑर्डरली वेज। गुड न्यूज बोलने से पहले पहले 3-4 अध्याय बैड न्यूज बोल रहे हैं। सुसमाचार रोमियो के अंदर है, लेकिन उससे पहले पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय में पहले बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है, कोई भी धर्मी नहीं, हर इंसान पापी है। यहूदी लोग पापी है, अन्य जाति लोग पापी है, हर एक इंसान पापी है। धर्मी लोग, धर्म जो अच्छा काम करते हैं वो भी पापी है। परमेश्वर के दृष्टि में कोई धर्मी नहीं। वो बोलने के बाद वो बोल रहे, अब गुड न्यूज में बोलने जा रहा हूं, वो है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाएगा, ही विल बी जस्टिफाइड। वो उस किताब का पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसलिए आपको शुरू से अंत तक समझना है। इब्रानियों की पुस्तक में भी यीशु मसीह को महायाजक के रूप में जो पुराने नियम में बताया गया उसको रिवील कर रहा है। ही इज द हाई प्रीस्ट, जीसस इज द हाई प्रीस्ट who offered himself a sacrifice for the salvation of all। सबके उद्धार के लिए यीशु मसीह जो महायाजक है, खुद, कोई और दूसरा जानवर को, पक्षी को अर्पण नहीं किया, खुद को बलिदान के रूप में अर्पण किया, और वो एक बार अर्पण किया और वो हमेशा के लिए अर्पण किया। बार बार अर्पण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका हाई प्रीस्टली ऑर्डर उतना ऊंचा है। परमेश्वर ने वो ऑर्डर मलकीसदेक के ऑर्डर से दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे इब्रानियों, रोमियो, बाकी तो सारे आसान है। ये 2 किताब है, थोड़ा सा नया नियम के अंदर समझने में मुश्किल है। 12वें आखिरी नियम जो हमें पढ़ने के लिए है कि always consider the context of any passage of scripture, don't misquote the scripture। जैसे कि कुछ वचन कभी हमें पसंद है, उसको उठाकर अलग करके ना बोल। कुछ वचन हमें पसंद नहीं है तो हम उसको क्या नहीं करना, अलग नहीं करना, हम छोड़ना नहीं। कुछ अध्याय या कुछ वचन पसंद नहीं, कुछ वचन पसंद है इसलिए बार बार पढ़ते रहो, लेकिन हमें उस कॉन्टेक्स्ट में अभी समझना ये क्यों हमें बताया। क्योंकि परमेश्वर हमें एक वचन को सिखाकर, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रिपेयर करना चाहता, हमारा होलनेस में वापस लाना चाहता, जो हमारे जीवन में जहां जहां कमी रह गई है उस पूर्णता में, उसकी पूर्णता में हमें वापस लाना चाहता। उसके लिए वचन को उसकी पूर्णता में अप्रोच करना, पढ़ना, मनन करना, समझना, सीखना जरूरी है। तो ये 12 नियम मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं विश्वास करता हूँ आपने इसका नोट बनाए होंगे, नहीं तो भी मैं रिकॉर्ड किया है, मैं यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन प्लीज उसको फॉलो करिए, आपके जीवन में उसको पालन करिए। और आज से, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो आज से एक अध्याय, एक छोटा सा किताब अध्ययन करना शुरू, स्टडी करना शुरू। छोटा छोटा किताबें हैं, कहानियां हैं, योना की कहानी, जैसे आज मैंने बोला
यूहन्ना की कहानी पढ़ लो और ये जो नियमों को अप्लाई करो और सीखो, कुछ नोट्स बनाओ, यू विल सी ग्रेट थिंग्स। आप अपने जीवन में अभी तक जो प्रकाशन नहीं पाया, ऐसे प्रकाशन आप अपने जीवन में पाएंगे और आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैं आपसे बात करके ऑफ कोर्स प्रभु आपसे बात कर रहे हैं मेरे द्वारा, लेकिन जब प्रभु डायरेक्टली पवित्र आत्मा आपसे जब बात करते हैं ना, जब आप पर्सनली वचन पढ़ेंगे, उसका पावर कुछ अलग ही है। ये जो बाइबल स्टडी से कभी 10 गुना 20 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल है योर पर्सनल बाइबल स्टडी। तो मैं आपको आप हर एक व्यक्ति को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, शुरू करो, कोई बात, डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं, हार नहीं मानना, शुरू करो। एक अध्याय से, एक छोटे किताब से आप पढ़ना शुरू करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सच्चे समय के लिए, फिर से इकट्ठे होकर आपके वचन सीखने के लिए, और खास करके कैसे वचन को हमें स्टडी करना, अध्ययन करना है, उसके बारे में कुछ नियमों को देखने के लिए आपने सहायता किया। तो जी हमने कई बार आपके वचन के अध्ययन को लेकर गलत तरीका को अपनाया, गलत तरीके से हम पढ़ते थे, इसलिए अभी तक हमने वचन को उस संपूर्णता में कभी समझ नहीं पाए। अनबैलेंस रूप में कई बार वचन हमें मिला है। प्रभु इन दिनों में ऐसा नहीं, वचन एक बैलेंस्ड वे में समझने के लिए और उसका जो फुल ब्लेसिंग, होल ब्लेसिंग हम अनुभव करने के लिए अपना जीवन में, मिनिस्ट्री में, परिवारों में अनुभव करने के लिए आप सहायता करें। हर एक को, आपके दास दासियों को आशीष करें, मतलब खास करके एक व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन का आदत हर एक के जीवन में शुरू होने पाए। पवित्र आत्मा उनको मदद करे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।